हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है, ठीक है, और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन। ठीक है, पहले मेजर अरकाना से देखें क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी करंट पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी करंट पार्टी है, सॉरी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ये कार्ड फिर से आ गया। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी करंट सिचुएशन क्या है। गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, डाउट था मुझे इसी कार्ड का कि आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, हेरोफेंट। ओके, द स्टार, द टेम्परेंस, डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी थोड़ा सा बैलेंस नज़र आ रहा है। अभी करंटली थोड़ा बैलेंस में है, अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बट जो भी अगर उसके थ्रू जो भी नेगेटिविटी आपके पर्सन के माइंड में फैलाई गई होगी, या जो भी नेगेटिविटी, यह हो सकता है कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा बैलेंस, काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा हो। जिस तरीके से भी वो आपके पर्सन को हैंडल करना चाहती थर्ड पार्टी, उस तरीके से आपका पर्सन जो है हैंडल होता रहा है। ठीक है, काफ़ी बैलेंस मेंटेन किया है उसने, आपने आपके पर्सन में और खुद में। यानी कि हर तरह से अच्छा ही दिखाया है उसने खुद को, कहीं से भी उसने खुद को नेगेटिव नहीं दिखाया है। इसलिए उन दोनों में एक बैलेंस सा मेंटेन हुआ है इन द बिगनिंग। ठीक है, बट अब कैसा है सिचुएशन कि ये धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है। यू नो लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, तो उसका रिजल्ट ना मिले ना अगर, तो अंदर से एक ज्वाला सी भड़कती है इंसान के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है अभी थर्ड पार्टी के अंदर। थर्ड पार्टी ने अगर कोई भी नेगेटिव खेल खेला है आपके पर्सन को ज़बरदस्ती खींचने के लिए, तो उसको भी उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा, या करना पड़ रहा है। ठीक है, ये हाल फिलहाल का हो सकता है, या तो आने वाले फ्यूचर में जल्दी ही ऐसा होगा। ठीक है, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं थर्ड पार्टी की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इट्स नॉट अबाउट ब्लैक मैजिक ओनली, ये कोई जादू टोने के लिए नहीं है सिर्फ कि हाँ उसने ऐसा किया है तो वही। अगर मान लो उसने कान भी भड़काए हैं, मतलब कुछ भी डिवाइन के अगेंस्ट जाके अगर उसने कुछ भी किया है, ठीक है, उसने कुछ भी झूठ कोई भी फरेब किया है, तो वो सारे का सारा फरेब उसको भी भुगतना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो भी है वो आपकी जो है, या तो वो मैरिड है थर्ड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी उनकी हस्बैंड या उनकी वाइफ है, या तो थर्ड पार्टी आपकी मैरिड लाइफ में एंट्री कर चुकी हैं। यहाँ पे मैरिज का कुछ ना कुछ दिख रहा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। चलिए चेक करते हैं, कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा एंजल्स। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन में स्टार कार्ड क्यों आया है। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन में स्टार कार्ड क्यों आया है। कार्ड समझ आते हैं ना आपको। थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा मदर आती हैं,
तो थर्ड पार्टी जो है उनकी मदर हो सकती है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी जो है वो कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में अदर पर्सन एंटर कर गया हो, कोई भी मेल या कोई भी फीमेल, ठीक है, जिनके कारण कि जिन्होंने कि ये बैलेंस अपना मेंटेन करके आपसे उनकी मतलब बिगाड़ दी है, ठीक है। कोई ना कोई उन्होंने एक्शन लिया था आपके पर्सन के खिलाफ, या तो अभी हाल फिलहाल में कोई ना कोई लड़ाई हुई है, इसीलिए जो है अभी सिचुएशन स्टक नज़र आ रही है थर्ड पार्टी की, ठीक है, फंसी हुई नज़र आ रही है। या तो आपके पर्सन फंसे हुए हैं या तो थर्ड पार्टी फंसी हुई है। लेकिन ये मोस्ट मतलब ये जो पावर आ रही है ना निकल के, ये जो थर्ड पार्टी की, वो है या तो मदर की है या फिर कोई अदर पर्सन की है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी का ही कार्ड आया है यहाँ पे। सी कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, टेम्परेंस क्यों आया है हमारे पास। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। थर्ड पार्टी ने अभी तक क्या बता के आपके पर्सन को एक बहकावे में रखा था, वो इतने ज़्यादा केयरलेस हो गए थे आपके लिए। थर्ड पार्टी ने उन्हें प्रॉपरली अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, इसीलिए वो पर्सन आपकी तरफ से केयरलेस हो गए हैं, चाहे वो इनकी मदर हो चाहे अदर पर्सन हो। इन्हें ऐसा फील करवाया गया है, मतलब एक कंट्रोल होता है ना, कंट्रोलिंग पावर होती है, इस तरीके से इन्हें कंट्रोल किया गया हो। चाहे किसी नेगेटिविटी का यूज़ किया गया हो, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, चाहे अपनी पावर का यूज़ किया हो, चाहे प्रॉपर्टी की धमकी दी हो, चाहे पैसों की धमकी दी, लेकिन अपने कंट्रोल में किया गया है। थर्ड पार्टी ने इन्हें ये भी शो किया है कि थर्ड पार्टी इन्हें आपसे ज़्यादा अटैचमेंट रखती है, आपसे ज़्यादा प्यार करती है, आपसे ज़्यादा इन्हें समझती है, ओके। बहुत सारी इनके लिए जो है गेम्स खेली गई हैं यहाँ पे आपके पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे ये कई लोग जैसे आपस में गॉसिप कर रहे हैं ना, कई लोग बातें कर रहे हैं आपस में, सो ये गेम्स खेली गई हैं। ये एक पर्सन का काम नहीं है। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी जो है इनकी मदर भी हैं, तो अकेले इनकी मदर का हाथ नहीं है, उनके पीछे उनका साथ देने वाले कई और भी लोग होंगे, ठीक है, बिहाइंड द सीन, या कोई और भी है अगर थर्ड पार्टी, तब भी साथ उनके बारे में जाना गया है, फिर इनको अपनी तरफ खींचा गया है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, डेविल क्यों आया है। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन में डेविल क्यों आया है। लास्ट शफल एंजल्स, थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन में डेविल क्यों आया है। ओके, मैंने आपसे कहा ना कि अब डेविल ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन जो है उनकी सिचुएशन जगलिंग है, या समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन जगलिंग है। वाइस वर्सा ले सकते हैं आपके, या तो आपके पर्सन की सिचुएशन हो सकती है या तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। बट हमने करंटली सिचुएशन एक्चुअली थर्ड पार्टी की पूछी है, बट कभी कभी आपके पर्सन की भी निकल के आ सकती है। थर्ड पार्टी इस टाइम पे दो इसमें जगल कर रही है, या तो उसकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है, हाल फिलहाल में कोई ना कोई न्यू पर्सन एंटर हुआ है, इसीलिए वो कंफ्यूज है कि उसे इस वाले के साथ जाना है या इस वाले के साथ जाना है, ठीक है। अगर ये इनकी मदर भी हैं तब भी उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसकी खुशी में खुश होना चाहिए या इसको यू नो अपनी तरफ जबरदस्ती खींचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को कब तक ही जबरदस्ती वो बंद करके रखेंगे जेल में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आ गया ना, निकल के देखिए। हेरोफेंट,
देखिए थर्ड पार्टी जिन लोगों के लिए भी मैरिज है उनकी, ठीक है, तो उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। क्योंकि अभी क्या है ना, एक गुड न्यूज़ आ रही कि आपके पर्सन जो है ना धीरे धीरे आपके लिए स्टैंड लेने लगे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ दिख रहा है ना ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड। आपके पर्सन के आ गया तो थर्ड पार्टी का कोई ना कोई सच सामने आया है, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सामने आई है। उन्हें हमेशा ही क्या है कि एक शादी के थ्रू जो है यूज़ किया गया, समझ रहे हो, यानी कि एक मैरिड लाइफ का एक प्रेशर रहा है उनके ऊपर, चाहे बच्चों के थ्रू रहा हो चाहे कैसे भी रहा हो। लेकिन अब आपके पर्सन जो है ना आपको समझने लगे हैं, कंपैरिजन करने लगे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने लगे हैं। और थर्ड पार्टी की तरफ कोई ना कोई पर्सन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये कंफर्म है। अगर ये कोई अदर पर्सन है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, उनके हस्बैंड उनकी वाइफ, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई अदर पर्सन की एंट्री हुई है। और धीरे धीरे आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी के कोई ना कोई काला चेहरा ज़रूर सामने आया है आपके पर्सन के। ओके, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपसे जो लाइन बोली है ना वो लाइन बोला कीजिए, ठीक है। कि थर्ड पार्टी भी खुश रहे, क्यों हम क्यों किसी के लिए बुरा बोलेंगे ना, लेकिन उसको इतना अच्छा पर्सन मिल जाए जो वो डिज़र्व करती हो आपके पर्सन को छोड़ के। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बुरा बोलोगे ना तो खुद ही बैड कर्मा करोगे, फ़ायदा क्या है बताइए। ओके, आ गया ना। किसी न्यू पर्सन ने एंट्री की है, जो भी इनकी मैरिड लाइफ अगर पक रही है कुछ भी, या कुछ भी नया हो रहा है लाइफ में, अगर इनकी मदर थर्ड पार्टी है तो उनके पास भी कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ ऐसा आया है कि उनका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लव लाइफ अगर मदर हैं तो, लेकिन अगर मदर हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आई है या कोई ना कोई खुशी है उनकी माइंड में कि उनका दिमाग थोड़ा सा यहाँ से हटता हुआ नज़र आ रहा है। वो कुछ चीज़ समझ रही हैं, हो सकता है कि वो अपने बच्चे की खुशी ही समझ रही हो, ठीक है। और जहाँ पे भी थर्ड पार्टी अदर पर्सन है, उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, शादी का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो मैरिड होंगे, तो उनकी तरफ कोई और बढ़ता आ रहा है थर्ड पार्टी की और, ठीक है। थर्ड पार्टी इज़ वेटिंग नाउ एंड वो सक्सेस चाहती है इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इश्यूज ज़्यादा हों, ठीक है। फाइनेंशियली वीक फील कर रही है और उसे पता है कि यहाँ से उसे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये थी थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन। चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बंद रहो भाई, इसे मैं देखना भी नहीं चाहती कार्ड को। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वाओ, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। रेस्ट एंड डिविनेशन, ठीक है, मैं कार्ड्स रख लूँ पहले। वाह, मैंने कहा ना आपके पर्सन का माइंड अब आपकी तरफ आने लगा है, ठीक है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। आज मैंने जितनी पर्सनल रीडिंग्स भी किया ना उसमें भी आर्कएंजल गैब्रियल बार बार आ रहे थे। पेशेंस, हॉस्टिलिटीज, एंजल ऑफ लव, केयरिंग कनेक्शन। ये ब्यूटीफुल कार्ड है ना। ये वाला डेक मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है, ठीक है। द सन, बॉटम का हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है। तो ये रहे आपके कार्ड्स, ओके। हमारे पास फर्स्ट कार्ड है पेशेंस का, ठीक है। आपके पर्सन ना बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी से वो छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन अपनी भी कुछ इंसान की निजी प्रॉब्लमें होती हैं, ठीक है।
बच्चे हो सकते हैं, कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को समय के अनुसार चलने दे रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन खुद धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकती है। अगर ऊपर वाले ने लिखा है हमारा मिलना, तो हम ज़रूर मिलेंगे, ऐसी उनकी सोच होती जा रही है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल। ठीक है, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो फोर्थ चक्र उनका ओपन हो रहा है। वो अपने दिल की अगर दिल की अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो वो अपने दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और थ्रोट चक्र के साथ ये हार्ट चक्र के साथ थ्रोट चक्र है, तो थ्रोट चक्र भी तो ओपन होना चाहिए ना। अगर दिल की बातें आपसे करनी है तो करनी तो मुंह से ही है ना। तो थ्रोट चक्र भी इनका हील हो रहा है, तो जल्दी ही ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। 38 39 नंबर इकट्ठा ही आया है। ठीक है, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, अपने आप को इन्होंने बॉटम की एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग मेडिटेशंस कर रहे हैं तो इन्हें रिसीव हो रही हैं, इस बात को ध्यान में रखना। इसीलिए बोलती हूँ हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, रोने धोने से बेहतर है। ठीक है, चलो मान लीजिए पर्सन आपका कार्मिक ही है। ठीक है, एक सेकंड को सोच लेते हैं, ये पर्सन आपका कार्मिक है और आप लोग जो है हीलिंग भेज रहे हो इस पर्सन को, तो कुछ बुरा तो नहीं कर रहे ना। आपने तो अच्छा ही कर्मा किया है, आपको तो अच्छा ही मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि हाँ कब अच्छा मिलेगा, तो देखिए ज़रूरी नहीं है। आपकी अगर आप लोगों को मालूम है कि पास्ट लाइफ कर्मास हमें अब भुगतने पड़ते हैं, तो आपके कर्मा आपको नेक्स्ट लाइफ में भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा कीजिए अपनी तरफ से। हॉस्टिलिटीज़, कोई ना कोई युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। मैंने कहा था ना, थर्ड पार्टी को भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं कोई स्टैंड ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बहस हो रही है। ठीक है, तो इन्हें आपकी तरफ अगर आना है तो एक युद्ध लड़के आना है, इतना आसान नहीं है इनके लिए। ठीक है, आपको एक एंजल की तरह दिखते हैं, प्यार की एंजल की तरह, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं दिख रही है यहाँ पे, एक इमोशनली भी अटैचमेंट है आपसे इनको। सन का कार्ड है, आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपसे इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिसीव होती है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, और कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं, एक भी देखो ऐसी फीलिंग नहीं आई है। ठीक है, अब इसके आगे का कार्ड जो सामने पड़ा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो क्या जानना है आपको अपने पर्सन के बारे में? ओके, सो बी पॉजिटिव प्लीज़, पॉजिटिव रहिए, हीलिंग कीजिए, रोइए धोइए मत, अपने ऊपर वर्क कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि वैसे तो कोई चांसेस ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोग हीलिंग करो, अपने ऊपर ध्यान दो, तो कुछ तो चांसेस बनने के वो है ना, चांसेस बनने के चांसेस हैं। राइट, चलिए ठीक है, गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज? ओके, फर्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ करने के लिए। मूविंग, ओके, आज एक नया कार्ड आया है ना, काफी आई थिंक फर्स्ट टाइम ही आया ये कार्ड। डिवाइन साइट, बॉटम से हमारे पास है इनविजिबिलिटी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मैनिफेस्टेशन का। ऊपर वाला आपको बोल रहा है अपने सपनों को जो है मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। ठीक है, अपनी सोच से भी देखो, मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है, आपको लगता है कि वो चीज़ हमें अचीव नहीं हो सकती, लेकिन आप कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के थ्रू। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छे से। हो सकता है कि जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल दिखती हो वो भी होना शुरू हो जाए, लेकिन मैंने क्या कहा है, 24 आवर्स आपके माइंड में वही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि नहीं मालूम कि अगर आपने इतना सा भी क्वेश्चन मार्क उठा दिया तो ये सब कट हो जाए, आपका होना ही नहीं चाहिए डाउट। ठीक है, अब यही तरीका है यूनिवर्स का, तो आपको तो यही अपनाना पड़ेगा, अपनी मन मर्जी तो आप कर ही नहीं सकते। सेकंड कार्ड है मूविंग का। ठीक है, तो चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कीजिए। या तो आपको फिजिकली मूव ऑन करना पड़ेगा या तो स्पिरिचुअली।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी तक ऊपर वाले पे भी ध्यान ना दे रहे हो, अभी तक आपने सिर्फ मतलब कि आपको सब कुछ सोचा हो कि ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली और फिजिकली अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। और घबराते नहीं एकदम सुन के कि हाँ इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, इतनी बार ये करना पड़ेगा, तो डरो मत, क्योंकि आप ऊपर वाले के लिए कम से कम आधा 1 घंटा तो दिन में निकाल ही सकते हो। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑन ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, मतलब जो इनविजिबल हैं उन चीज़ों को आपको नहीं दिख रही है, आपको लग रहा है ये होती ही नहीं है। ठीक है, बट अपनी जो बोला ये जो क्लॉक है ना इनविजिबिलिटी की, इसको बंद कीजिए और देखिए आपकी तरफ एक रोशनी बढ़ रही है जो आपको दिख नहीं रही है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, आपकी तरफ कुछ नया कुछ अच्छा आने वाला है। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर किसी में ऊपर वाले को देखिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने किसी कुत्ते को देखा तो लात मार दी, पत्थर मार दिया। हर किसी में जब आप भगवान को देखने शुरू कर देंगे, हर किसी की वैल्यू करेंगे, कदर करेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देगा। ओके, हो सकता है ना कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो, आपने थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ किया हो, इसलिए थर्ड पार्टी रिवेंज लेने आई है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए उसकी बुराइयां भुला के उसके लिए प्रे कीजिए कि उसकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आए, अच्छी ज़िंदगी गुजारे और आपके पर्सन को छोड़ के आराम से रहे, कि अगर उनकी मदर हैं तो अच्छे से समझे हर चीज़ को। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।